रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोविड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक जारी है। कोरोना अलर्ट के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं और इसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं, क्या कोई नई गाइडलाइन अब सामने आ सकती है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से चीन सहित दुनिया के अन्य देशों की बात करें जहां पर कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है और कोरोना का जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो भी सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही जो सब वेरिएंट BF.7 है वो भी सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। और इन दोनों देखिए खास तौर पे चीन में जो तबाही मचाता हुआ कोरोना दिखाई दे रहा है उसे लेकर भारत में भी अब चिंता बढ़ती जा रही है। और इसी मसले को लेकर केंद्र सरकार के साथ देखिए तमाम राज्य जो सरकारें हैं कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से अलर्ट होती हुई दिखाई दे रही है और इसकी रोकथाम के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आज बुलाई है और देखिए वो बैठक चल रही है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इससे पहले भी देखिए हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कोरोना में जो मामलों की उछाल देखी जा रही है उसको लेकर एक बैठक बुलाई। और अभी भी देखिए जब ये बैठक चल रही है कोविड-19 की स्थिति को लेकर और जो नए वेरिएंट है उसको लेकर ये बैठक चल रही है। और ऐसे में अब देखिए माना ये जा रहा है कि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं उसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है और हो सकता है कि कुछ अलर्ट जो है वो भी जारी किए जाए, क्योंकि सभी को पार्लियामेंट में ही आज से ही देखिए कोविड-19 का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। क्योंकि सभी सांसदों की बात करें दोनों ही सदनों में कई सांसद मास्क लगाते हुए दिखाई दिए और पार्लियामेंट में भी देखिए बात कही गई कि सभी को मास्क लगाना होगा, एक उचित दूरी जो है जो पहले कोविड-19 के लिए बनाई गई थी उस दूरी का भी पालन करना होगा। तो इसी कोविड-19 की स्थिति पर देखिए उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और देखिए बैठक के बाद माना ये जा रहा है कि नई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों हम बात करें देखिए एक तरफ जो है क्रिसमस है वहीं दूसरी तरफ न्यू ईयर भी आ रहा है और ऐसे में भीड़ भाड़ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने का आशंका जताई जा रही है। क्योंकि त्योहार के टाइम पर एक भीड़ जो नॉर्मल भीड़ होती है उससे कहीं ज्यादा भीड़ देखी जाती है मार्केट में। तो ऐसे में नई गाइडलाइंस इस बैठक के बाद जारी की जा सकती हैं, जैसे सभी को मास्क लगाना इस बार फिर से अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक उचित दूरी जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी बनाए रखने। बिल्कुल 2019 में जब कोविड आया उसके बाद जो गाइडलाइंस थी, जो गाइडलाइन हमेशा चल रही थी, उन्हीं गाइडलाइन का फिर से पालन करना होगा। ज्योति, जो बूस्टर डोज को लेकर भी क्या कोई गाइडलाइन आ सकती है, क्योंकि अभी केवल 25 से 27% लोगों ने देश में बूस्टर डोज लगवाया है? बिल्कुल, देखिए बूस्टर डोज की भी बात करें, क्योंकि जहां एक तरफ कोविड-19 के लिए मास्क बहुत जरूरी है, ऐसे में ये भी देखना होगा कि किन लोगों को पहली और दूसरी डोज के साथ ही साथ जो बूस्टर डोज है वो लग चुकी है नहीं लग चुकी है। अब केंद्र सरकार इस पर भी जोर देगी कि सभी को बूस्टर डोज लग जाए, क्योंकि अब पहली और दूसरी डोज की बात करें तो देखिए काफी सारे लोगों ने दोनों ही डोज लगवा लिए, लेकिन बूस्टर डोज का आंकड़ा अभी भी कम देश में सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर ये कोशिश करेंगे कि बूस्टर डोज सभी को लगाया जाए, ताकि जो कोविड-19 का जो असर है वो लोगों पर कम हो। और लेकिन जैसे केंद्र सरकार की माने ऋषभ, तो केंद्र सरकार तैयार है, क्योंकि इससे पहले जब कोविड-19 आया और जो तबाही मचाते हुए दिखाई दिया तो उससे भारत ने काफी अच्छे से निपटा और काफी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल भी किया केंद्र सरकार ने। इस पर फिर से केंद्र सरकार अलर्ट है और केंद्र सरकार इस बार भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि पहले जब नया वेरिएंट जिस तरीके से आया था और अब इस सिचुएशन के लिए भी केंद्र सरकार पूरी तरीके से तैयार है, इसीलिए ये बैठक की जा रही है ऋषभ। ज्योति, जो पहला केस मिला है वो भी चीन से ही लौटे थे, जो मरीज सामने आया है उस चीन से लौटा हुआ था, तो अब ये माना जाए कि अब वापस से एक बार फ्लाइट्स वगैरह को बंद किया जा सकता है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए क्योंकि नए वेरिएंट की बात करें जो उसका पहला केस है वो चीन से ही भारत में आया था, जो वेरिएंट पाया गया है। इसीलिए देखिए केंद्र सरकार ने चीन से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भारत में आने के लिए रोक लगा दी है। डाइवर्ट होकर जो फ्लाइट्स आएंगी वो ही अब भारत आ सकती है। और ऐसे में देखिए और भी नए कदम उठाए जा सकते हैं।
क्योंकि विपक्ष देखिए ये मांग भी करते हुए दिखाई दे रहा है कि चीन से जो फ्लाइट्स आती हैं उनको रोक दिया जाए, चीन से जी। जो लोग भारत आना चाहते हैं उनको अभी रोक दिया जाए, क्योंकि पहले भी ये देखा गया था कि फ्लाइट्स को देरी से रोकने की वजह से भारत में कोरोना ने तबाही मचाई थी। और अब केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि जो पहले की तस्वीरें सामने निकल कर आई अब किसी भी चीज में चूक हो जाए, इसीलिए केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट है। ऋषभ, ज्योति, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी और उसके बाद साफ कर दिया है कि विदेश से आने वाले लोग यानी चीन के साथ साथ किसी भी देश से अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उनकी पहले जांच की जाएगी। तो आपको इधर दिल्ली में डेली 5 केस के आसपास आ रहे हैं, तो अब आपको लगता नहीं कि सभी जो सरकारें हैं उनको अब इस पर सोचना होगा? बिल्कुल ऋषभ, देखिए इस पर सभी सरकारों को मिलकर काम करना होगा और जी। चीन से ही नहीं, किसी भी देश से अगर फ्लाइट आती है तो पहले उसका टेस्ट होना, उस यात्री का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। और ऐसे में देखिए दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है और आज शाम 5 बजे क्या दिल्ली सरकार भी एक बैठक करने जा रही है और जिसमें बैठक में देखिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की तरफ से भी जारी की जा सकती हैं। और अब ये देखना होगा कि जो फ्लाइट्स दिल्ली आ रही हैं, अन्य देशों से आ रही हैं, तो उनके लिए टेस्ट तो देखिए पहले भी अनिवार्य था। और अब क्योंकि जब कोरोना का दोबारा से जो उछाल है केसेस में वो देखा जा रहा है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की बैठक के बाद देखना होगा कि दिल्ली सरकार कौन से अहम कदम उठाती है इसके लिए। चलिए ज्योति, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद अब जहां एक तरफ केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जो राज्य सरकारें हैं वो